शेरी ने जो अपना काम करना था बिल्कुल उसने अपना वो काम कर दिखाया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि आर्यन की कमजोरी कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन है, और वो अपनी बहन और आर्यन को कभी भी एक नहीं होने देगा अपने जीते जी। तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे ड्रामा से जूम के आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ये हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए अभी से सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, शहरी का काम था पहले जो वो अपनी बहन का एतमाद जीते, क्योंकि वो जिस तरह से जानता था कि जब तक वो अपनी बहन का एतमाद नहीं जीत पाएगा तब तक वो आर्यन के करीब नहीं जा सकेगा। तो बिल्कुल वैसा ही होता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा शहरी जो होता है वो अपने दोस्तों की मदद से उस हॉस्पिटल की रिपोर्ट लेकर आता है जहाँ पर ये लिखा होता है कि आर्यन जो होता है वो पागल और मेंटल था, जिस वजह से वो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था। तो इसलिए जैसे वो आता है और वो अपनी बहन से ये कहता है कि बेशक मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, लेकिन छोटे भाई होने के नाते मुझे इसकी जांच पड़ताल करने की पूरी आज़ादी है, और मैंने वो की और मुझे इस बात का पता चला है कि ये पहले भी थोड़ा सा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है और कुछ दिनों के लिए मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट रहा है। तो नारी जब ये बात सुनता आर्यन, तो आर्यन जो होता है वो अपने गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाता, लेकिन जो उसने डॉक्टर मरियम से वादा किया होता है कि वो उसके सामने अच्छा बनेगा और कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, बिल्कुल वैसे ही करता है और वो अपने आप को कंट्रोल करता है। तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा शहरी जो होता है वो अपना फैसला सुना देता है और वो ये कहता है कि मैं एक ऐसे लड़के के साथ अपनी बहन की शादी नहीं करवा सकता जो पहले ही मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो और जिससे बिल्कुल भी अच्छी बुरी की तमीज़ ना हो और जो सड़कों पर तमाशा करता फिरे और लड़ाई झगड़ा करता फिरे। तो नादिर आर्यन जो था वो गुस्से में उठकर जैसे वहाँ से चला जाएगा, तो वहीं पर मरियम जो होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और वो ये कहती है कि मैं अपने भाई को समझाऊंगी, क्योंकि तुम पागल नहीं हो, हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि तुम पागल नहीं हो। लेकिन आर्यन जो होता है वो कहाँ पर किसी की बात सुनने वाला है, तो इसलिए वो जैसे पार्किंग में आ जाता है तो वहीं पर उसका दोस्त सैम जो होता है उसके पीछे आता है और वो ये कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि ये सब कुछ शहरी की चाल है और तुमने न जाने इस बात को अपने दिल पर ले लिया है। वो अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करता है। आर्यन जो होता है वो उस बात को सीरियस ले लेता है और वो ये बात मानने के लिए तैयार है कि वो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था और वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी माँ की वजह से, और इसमें अच्छा खासा जो रोल था वो उसके बाप का भी था। तो नाज़रीन, आर्यन से ज़्यादा उसके बाप को इस बात का ज़्यादा धचका लगेगा, क्योंकि एक बेटे को उसके बाप के सामने ये कह देना कि तुम्हारा बेटा पागल है और कुछ दिनों के लिए ये हॉस्पिटल में एडमिट रहा है, तो उसके बाप पर क्या बीतेगी ये तो नेक्स्ट आने वाला एपिसोड ही देखकर पता चलेगा। लेकिन आर्यन का जो बाप है वो मेंटली तौर पर खुद डिस्टर्ब हो जाएगा और वो अपने बेटे के बारे में सोचेगा और वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी की इस बीमारी का जो जिम्मेदार है वो अपने आप को ठहराएगा। तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा जब उसका बेटा अपने बाप के पास आकर बैठता है और वो अपने बाप के साथ दुख सुख बोलने की कोशिश करता है और वो अपने बाप से ये कहता है कि इसी हरकत के पीछे आपका भी कहीं ना कहीं हाथ है। तो उसका बाप ये कहता है कि प्यार जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिल जाता, क्योंकि अगर प्यार इतनी आसानी से मिल जाता तो वो प्यार नहीं बल्कि समझौता कहला जाता है। तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा शहरी जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ मिलता है और उनको सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और वो ये कहता है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं उससे एक ऐसी चीज छीनूंगा जिसकी वजह से वो सारी जिंदगी ना तो चैन से मर सकेगा और ना ही चैन से जी सकेगा, क्योंकि अब की बार तो मैंने सिर्फ उसका दिल तोड़ा है और ना जाने तुम देखो अब क्या क्या उसका टूटेगा। तो आगे ना दिखाया जाएगा आर्या जो होता है वो सारी रात घर नहीं आएगा, लेकिन अगले दिन वो गुस्से में आ जाता है और वो सीधा चल जाएगा डॉक्टर मरियम के पास, क्योंकि डॉक्टर मरियम जो होती है वो भी आर्यन के बारे में सोचती है। तो वो जैसे डॉक्टर मरियम के पास जाता है और वो ये कहता है कि तुम चलो अभी और हम दोनों अभी निकाह कर लेते हैं। तो नाजी डॉक्टर मरियम जो होती है वो अपना हाथ छुड़ा लेती है आर्यन से और वो उसको समझाने की कोशिश करती है और वो ये कहती है कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे तुम मेंटल नहीं हो बल्कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो और तुम कभी किसी के साथ बिला वजह झगड़ा नहीं करते हो। तो नाजी जब ये बात सुनता आर्यन, तो आर्यन को भी इस बात का एहसास होने लगता है कि ये भी अपने भाई के ही अल्फाजों पर यकीन कर रही है। तो इसलिए वो डॉक्टर मरियम को साफ साफ ये कह देता है कि मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ और मैं तुम्हें जी कर दिखाऊंगा। और कहीं ना कहीं नाज़रीन ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि जो आर्यन जो होता है जैसे वो अपनी गाड़ी में अपने घर वापस जा रहा होता है, शहरी और उसके जो दोस्त होते हैं वो आर्यन के ऊपर हमला करते दिखाई देंगे, क्योंकि शहरी जो होता है वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अब की बार इसका दिल टूटा है, लेकिन अब इसको इतना मारना है कि ये मरने की ख्वाहिश करी लेकिन इसको मौत कभी ना आए। तो नाज़रीन आगे दिखाया जाएगा आर्या जो होता है उसकी माँ और उसके स्टेप फादर जो होता है उसका कुछ रोल आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन डॉक्टर मरियम ने जो कुछ उसके साथ किया है वो उसको बोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन डॉक्टर मरियम जो होती है वो सच में दिल से उसकी हेल्प करना चाहती है। उसकी दोस्त भी उसको समझाती है और वो ये कहती है कि अगर तुम मुझसे सच्चे दिल से प्यार करती हो तो क्या तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है कि वो एक नॉर्मल इंसान है। तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा वो आगे से ये कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन है कि वो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन मैं अपनी भाई की बातों को
भी कैसे जुटला सकती हो। तो आगे नाज़रीन दिखाया जाएगा टीना को जब इस बात के बारे में पता चलता है कि डॉक्टर मरियम ने क्या कुछ कहा है आर्यन से, तो वो आर्यन को समझाने की कोशिश करती है और वो ये कहती है कि तुमने जानते हो कि ये शहरी की चाल है, क्योंकि वो कभी भी तुम दोनों को एक नहीं होने देगा। ये तो उसकी पहले दिन से ही प्लान था और वो अपने प्लान में कहने की कामयाबी होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो तुम अगर मरियम से इसके बारे में बात करो तो शायद मरियम तुम्हारी बात समझ जाए। तो आगे से आर्यन ये कहता है कि मैं मरियम से इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपनी भाई पर मुझसे भी ज़्यादा यकीन करती है। तो नाज़रीन आगे दिखाया जाएगा शहरी जो होता है जैसे वो अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करके घर वापस आ जाएगा, जब वो देखेगा उसकी बहन ने ना तो खाना खाया और ना ही वो किसी से बात कर रही है, तो वो अपनी बहन के पास जाता है, उसको झूठी तसल्ली और दिलासा देता है और वो ये कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं उसकी जांच पड़ताल करूंगा और तुमने उससे प्यार तो कर लिया, लेकिन वो किस तरह का इंसान है ये तो उसकी रिपोर्ट ने ही वजाहत दे दी उसकी।